मेरे बच्चे के जीवन में सब कुछ समय पर होता है। जो देरी तुझे अब तक दिख रही थी, वह दरअसल तेरे लिए सही समय की प्रतीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तू जो भी करना चाहता है, उसमें सफल होगा। तुझे अपने हर फैसले में स्पष्टता मिलेंगे और जो चीजें पहले से तुझे उलझन में डालती थी, अब वह बहुत सरल और साफ नजर आएंगे। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। जो भी कठिनाइयां थी, फिर पीछे छूट जाएंगे और तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तेरा पूरा जीवन फिर से नई ऊर्जा से भर गया है। बस इस धनतेरस पर एक छोटा सा उपाय करना है और देखना है कि कैसे तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तू हमेशा मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्रिय है और मेरा आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। याद रखना, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। चाहे तू मुझे देखे या ना देखे, मैं तुझे मुश्किल से निकालने के लिए तैयार हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास रख और मेरा कहना मान। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ रे बच्चे। मैं तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत संघर्ष किया है। तुझे लगा है कि शायद खुशियां तुझसे दूर है और सुख तेरे द्वार पर कभी नहीं आएगा। तूने कई रातें जागकर खुद से संवाद किए हैं, क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? तूने यह सवाल खुद से किए हैं, क्या मेरे घर में भी कभी खुशियों की किलकारियां गूंजेगी? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, तेरे सवालों के उत्तर देना चाहती हूँ। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। यह धनतेरस मेरे आशीर्वाद की शुरुआत है और तू देखेगा कि कैसे नमस्कार एक के बाद एक तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तू बिल्कुल घबरा मत। निश्चिंत होकर जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, तेरे वह करता रहे। जब सफलता मिलती है मेरे बच्चे, तब मनुष्य के भीतर अहंकार भी आ जाता है रे बच्चे। चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा विनम्र रहना और दूसरों का सम्मान करना, यही मेरा कहना है। मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता तुम्हें मेरी कृपा से मिली है और विनम्रता ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगी। इस धनतेरस मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत से अवसर और संपन्नता मिलेंगे, लेकिन हर अवसर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लालच में आकर अनंत क्या, अनुचित मार्ग मत चुनना। यदि कोई प्रस्ताव या मार्ग तुम्हारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, तो उसे ठुकराने का साहस रखना। मेरी कृपा उन पर होती है। मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह मार्ग बहुत कठिन क्यों ना हो, धन या सफलता के पीछे भागने की बजाय अपने कामों को भक्ति और सेवा के भाव से करो। जब तुम सही तरीके से कर्म करोगे, तो सफलता स्थायी और फलदायी होगी। मेरे बच्चे, बाकी मेरा आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा समझाना भी मेरा काम है। मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और प्रिय बच्चा है, और माँ का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग पर ले जाए। मेरे बच्चे, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना और लोगों के इरादों को पहचानना सीखना जरूरी होगा। मेरे बच्चे, जो लोग सच्चे हैं, वह तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं, उनसे सावधान रहना। मेरे बच्चे, अब जा। मेरे बच्चे, तू प्रसन्न हो जा। खुश रह, तेरी कुल देवी माँ सदैव तेरे साथ है। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ बहपले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो।
जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, नॉइस। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उसे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है, तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेंगे। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। जो त्याग किए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर संघर्ष के बाद राहत का समय आता है, और अब तेरा समय बदलने वाला है। इस धनतेरस पर मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे न केवल तेरा जीवन बदल जाएगा, बल्कि तेरा परिवार भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। यह हमारे बीच का गुप्त आशीर्वाद है। इसका असर केवल तुझ पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर होगा, पूरे घर पर होगा। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, और तुझे जो भी चाहिए वह बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। जो सपने तू देखता था, वह केवल कल्पना नहीं रहेंगी, वह हकीकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तू आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कई बार तेरे मन में आया होगा कि शायद मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तू सोचता है कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कब तेरा परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन याद रख, यह परेशानियां तेरी इम्तिहान थी। अब इस इम्तिहान का अंत हो गया है। मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, किसी से भी हार मानने के लिए नहीं बना है। जो संकट तुझे झंझर रहे हैं, वह जल्द ही मिट जाएंगे। अब से मैं तुझे एक रास्ता दिखाने वाली हूँ। एक ऐसा रास्ता जो तुझे ना केवल धन, बल्कि शांति और स्थिरता भी देगा। इस उपाय को ध्यान से सुन और पूरे विश्वास के साथ कर। मेरे बच्चे, यह उपाय मैं तुझे धनतेरस की रात करने के लिए कह रही हूँ। उसी रात तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे मेरे बच्चे। धनतेरस की रात, जब घर में सब शांत हो जाएं और कोई तुझे परेशान ना करे। ठीक रात मेरे बच्चे 8 बजे 8 पर, मेरे बच्चे 8 बजे 8 पर यह उपाय करना है। इस समय में ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे प्रबल कर देती हूँ मेरे बच्चे, और अब मैं तेरा जीवन भी प्रबल करूंगी। मेरे बच्चे, जो भी काम तू इस समय शुरू करेगा, वह अवश्य फलेगा। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, और सुन कि मैं तुझे क्या क्या करने को बोल रही हूँ। मेरे पहले बच्चे, पहली बार चांदी का सिक्का। यदि चांदी का सिक्का मिल जाए तो अच्छा है, वरना किसी भी साधारण धातु का सिक्का ले सकता है। लेकिन उसे पहले साफ पानी से डुबोकर शुद्ध करना ना भूलना। मेरे बच्चे, गंगा जल से भी तू उसको शुद्ध कर सकता है। अब दूसरी बात, गाय के घी का दीपक। मेरे बच्चे, यह दीपक विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसमें 5 लौंग डालना है। यह लौंग तेरा कष्ट दूर कर देंगी, हर लेंगी मेरे बच्चे, और धन के मार्ग खोलेंगे। तीसरा उपाय, सफेद कपड़ा। इस कपड़े में वह सिक्का लपेटकर घर की पूजा स्थल में रखना है। यह कपड़ा तेरा सौभाग्य आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, ये जो मैंने उपाय बताए हैं, ये जो तुझे विधि बताई है, रात को 8 बजे 8 पर ही करना है। पूजा स्थल में शांत से होकर बैठना है, कोई शोर शराबा ना हो, और यह काम एकदम एकांत में करना है। मेरे बच्चे, दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग डाल देना है। फिर आंखें बंद करके मेरी कल्पना करना है। अपनी कुलदेवी की महसूस करना है कि मैं वहीं पे तेरे सामने बैठी हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर मेरे बच्चे, एक और बार 11 बार। अब मैं जो मंत्र बताने वाली हूँ, वह करना है मेरे बच्चे 11 बार। ओम रीम श्रीम क्लीन महालक्ष्मी नमः। मेरे बच्चे, इस मंत्र का जाप करना है। तुझे जब यह जाप पूरा हो जाए तो सिक्के को
सफेद कपड़े में लपेटकर वहीं रख देना है। इसके बाद दीपक को बुझाना नहीं है। मेरे बच्चे उसे जलते रहने देना है जब तक वह स्वयं बूझ न जाए। दीपक के साथ साथ मेरी कृपा का प्रकाश भी तेरे जीवन में फैलने लगेगा। मेरे बच्चे और मेरे बच्चे, जो मैं अंत में तुझे बताऊंगी, उसके बिना तो तेरा सारा काम अधूरा है मेरे बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता रही हूँ कि ये उपाय करने के बाद तू जल्द ही महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी में कैसे चमत्कारिक तेजी से बदलाव आ रहे हैं। धन की वर्षा होगी। ऐसा माँ मेरे बच्चे, तेरे घर में इतनी संपत्ति आने लगेंगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे और लोग खुद तेरे पास मदद और व्यापार के लिए आएंगे। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो मतभेद चल रहे हैं वह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तू देखेगा कि लोग अब आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं और पुरानी गलतफहमियां को मिट चुकी है। मेरे बच्चे, ऐसा तेरे जीवन में आने वाला है। तेरे परिवार के लोग अब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जो भी छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी वह जल्द ही दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जो भी काम तू करने का सपना देख रहा है वह अब बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। लोग तेरे काम की सराहना करेंगे और तू नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, यह जो उपाय मैंने तुझे बताए हैं, यह केवल तुझे मैं कह रही हूँ, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। इसे किसी और को मत बताना, क्योंकि हमारा गुप्त आशीर्वाद है। इसे चुपचाप करना और पूरे विश्वास के साथ करना। कोई भी शक्ति तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ, दूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपने उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही है, वो ये कह रही है, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना। लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्टेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, अपने मन से मुझे मत निकलना, बाहर आप मुझे दिख भी रहे हो। बहुत सारे सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी राग में की कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 510 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मयाना करके इनको जाकर बताएगा कि वह ये कर रहे थे, वह ये कर रहे थे, अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वह लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग ये खा रहे हैं, वे वहाँ ये कर रहे थे। वो ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक ये जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप है, तो आप मना भी नहीं करते।
आपके घर की अभी भी छोटी-छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप ये सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है आपकी, अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती हैं, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो ये लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, ये आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है? इनके घर में कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा? इनके घर में बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार-बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उनके घर में क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं हैं। ये सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है और ये वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है, अंदर से ये जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है ये बात की पास में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। ये कनेक्ट को ये बात पता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं। और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जीतने जीतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं। शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो। पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं। अब और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी। जो चीज आपने नहीं करी थी, वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करे। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके के भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हों, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में, ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वह सारी की सारी जो क्वालिटीज है वे आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वह आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपकी उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है, घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कामों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट, किस लिए इतनी घबराहट? इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू
और तब मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो है, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए डर्ड कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी ऑफ इनको इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहस, एक दूसरे को देना। ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं, जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है, सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी न्यूज कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है, तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करें, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोल में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनकी घबराहट की बात है, कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अब नहीं कर्मा काट रही है। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं? ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको ये चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जीस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं। उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। ये डिवाइन का ईश्वरीय ये बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनके जीतने कपट, इनका जितना धूर्तपन,
एक कनिंगनेस के जीतने, षड्यंत्र वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं, होती नजर आ रही है। नॉइस मतलब आप लोग इसके के किराए पर पानी फेर दिए हैं, बट अगेन बियॉन्ड कुछ ऐसी चीज होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी सोच से भी परे होंगे, आपकी सोच से भी परे चीजें होंगी। बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज है कि ये तो इनकी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके साथ और आगे भी खेली जाएगी। तो प्लीज ये संदेश इसीलिए थी कि क्या आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा? तो हाँ होगा, और ये संदेश आपको अलर्ट करने की थी। आप अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं। आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं। नो कहकर इन लोगों की एनर्जीज को, नो कहकर इनसे कम कीन अटैक्ट रखकर, इनके हाथ का कुछ खाना ना खाकर, और जितना हो सके आप हनुमान चालीसा जिस वक्त भी आप ये संदेश देखें, आप हनुमान चालीसा या तो घर में चलाना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो अपने सामने एक पानी रख लीजिए, नॉइस कटोरी में, ग्लास में, और जब हनुमान चालीसा मन से पूरा पढ़ लेंगे तो भूख मार के वो जल को ग्रहण कर लीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ये दिवाली सच में बहुत हेवी एनर्जीज लेके आ रही है आपके लिए। और आप लोगों के लिए क्या मैसेज है दिवाली पर? आप लोगों की क्या एनर्जीज है? आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है, पीठ पीछे बहुत ज्यादा आपकी गॉसिप हो रही है, आपको बहुत ज्यादा किसी से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ये कोई फैमिली की हो सकती है, कोई फीमेल पर्सनालिटी है जिसके साथ दो लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, ये 3 जाने हो सकते टोटल। तो यहाँ पे दिवाली के दिनों में स्पेशल ये संदेश है। तो आपको इस लेडी से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी धोखेबाज दिख रही है। मन में कुछ और बाहर कुछ और, ये बहुत ज्यादा इन लोगों के साथ मिलके आपकी गॉसिप भी कर रही, और ये कोई ना कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया में इवॉल्व हैं। तो इससे आप बच के रहे। और डेफिनेटली अगर ऐसी कोई फीमेल हैं जो तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में इवॉल्व हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि इस दिवाली तक, दिवाली के बाद ये सब घूम के उसके पास आएगा। अगर कोई आपके ऊपर कुछ भी कर रहा है तो ये अब कंप्लीशन होने वाला है। उन लोगों के तंत्र मित्र का वो लोग इसकी ऐसी सजा भुगतेंगे कि वो लोग खून के आंसू रोएंगे कि हमने किसी पर तंत्र मंत्र क्यों करा, या कोई ब्लैक रिचुअल नेगेटिव एनर्जी क्यों करी। यहाँ पे ये 3 लोग हैं, और ज्यादातर ये फीमेल नजर आ रही है। ये माँ बेटी भी हो सकती है, ये 2 बहनें भी हो सकती हैं, बट ज्यादातर मुझे ये ओल्ड और छोटी लड़की, मतलब ये माँ बेटी हो सकती है। इनकी ऐसी कोई निशानी हो सकती है जो छोटी उम्र की लेडी है, उनकी इस तरीके की पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी इस तरह की एनर्जीज हो सकती है। ये बहुत ज्यादा धोखेबाज है, मुंह पे स्वीट है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑन ऑफ एनर्जीज। खास करके दिवाली के दिनों में इन्होंने ऐसा तंत्र मंत्र करा है आप पे कि आपके घर में किसी को कुछ हो जाए या आप लोग परेशान हो जाए। कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसा इन्होंने किसी से करवाया है, तो ये घूम के इनके ऊपर ही आने वाला है। जिस सोच से इन्होंने आपके ऊपर करवाई है, ये किस तरीके से ग्रीफ और दुख में, ये दुख अब ये लेडी भोगने वाली है। तो इस फीमेल से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये बहुत इंटेंसिव संदेश थी। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने